हमारे साथ हैं करुणेश मिश्रा जी, ज्योतिषाचार्य हैं, और हम बात ये भी करेंगे राजनीतिक तौर पर किस तरीके का ये वर्ष रहेगा, खासकर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, योगी आदित्यनाथ की, सपा प्रमुख अखिलेश यादव की, और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की। कैसा रहेगा ये वर्ष, इन सब पर चर्चा करेंगे। आपने योगी जी के लिए कहा कि वो 2027 में नहीं आ रहे हैं सत्ता में जी तो विपक्ष, मजबूत विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो एक मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं जी उनका कैसे देख रहे हैं आप, किस तरीके का 2026 है? क्योंकि 25 में तो फिलहाल तो मिला नहीं, 24 में सीटें उनकी हालांकि लोकसभा में काफी बढ़ी, लेकिन 27 में कैसा रहेगा, और खासकर 26 सपा के लिए और अखिलेश के लिए। जी देखिए 26 का असर जब सत्ता से जोड़ के आप देखेंगे तो उसको चुनाव तक देखेगा। अगर नजदीक में चुनाव है 2-3 महीने के अंदर, तो उसको सत्ता को, अगर सत्ता वाले किसी की बात करेंगे तो माहौल उसको चुनाव से देखना पड़ेगा। चुका होगा, तो अब दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं है, दोनों मिला के ही बात करनी पड़ेगी। तो अखिलेश यादव का समय अच्छा रहा है, लेकिन यह मान के चले अगर कि हमारी ही सरकार बन रही है, बन सकती है, सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो हम असेंबली आएगी, बनेगी सरकार की, सत्ता परिवर्तन होगा। भाजपा भी हंग असेंबली में तो कोई बना सकता है। जैसे हमने पिछली बार भाजपा के ही कुछ कैबिनेट मिनिस्टर को पूछा था, मुझसे मैंने बताया था कि हंग पार्लियामेंट आएगा और जो भी जुगाड़ कर ले जाओ पीएम बनेगा। तो मोदी जी सफल रहे उसमें। ऐसे ही यहाँ भी हंग असेंबली, लेकिन अगर सावधानी बरतते हैं, अखिलेश जी सावधान रहते हैं, चूंकि शूद्र वर्ण से आते हैं, लेकिन शूद्र वर्ण यहाँ पर हम आप कह रहे हैं आज के जमाने में, लेकिन सच है क्षत्रिय वंश से ही आते हैं, चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। यजवंशी जो होते हैं वो चंद्रवंशी चूंकि कहीं परिवार के हैं, तो ये आज के दोनों पुत्र थे, तो ये जो है यदवंशी है, तो क्षत्रिय भी आते हैं। तो दोनों शामिल होते हैं, इनमें शूद्रत्व भी आ जाता है और इनमें क्षत्रियत्व भी आ जाता है, दोनों चीजें शामिल हो जाती हैं। इसका परिणाम है सूर्य को उनको अच्छा फल दे देगा। कहा भी था कि मैं क्षत्रिय हूँ, तो है भी। अगर आप पुराणों को पढ़ेंगे तो क्षत्रिय है, सीधे सीधे क्षत्रिय है, कृष्ण जी क्षत्रिय थे, और ग्वाल बालक काम कर रहे थे, अलग चीज है। वो जो शिकार करते शिकार कर रहे थे, और जो ग्वाल बालक मतलब जो नहीं शिकार करना चाहते, जो शाकाहारी थे, वो ग्वाल बाल का काम किए। उस समय खेतियां थी, सब कुछ था। तो सब पहले जमाने में आप देखेंगे, आप पिताजी और सबसे पूछेंगे तो सबके पास जानवर रहते, चाहे एक ही गाय हो चाहे 2 ही गाय हो, लेकिन ये मान चले कि मिनिमम तो कोई कमजोर से कमजोर व्यक्ति हो उसके पास कोई न कोई जानवर रहा करता था। पशुपालन एक विशेष अंग था हमारे यहाँ का। तो उसमें कृष्ण जी संपन्न जमींदार परिवार के थे, उनके पास कई गैया थी। इसी तब उसमें गाय जानवरों से ही लोगों की प्रतिष्ठा की जाती थी समाज में। तो खैर अब आते हैं उस पर। अखिलेश जी की स्थिति मजबूत होती दिख रही है 2026 में। 2026 में इनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन यहाँ मायावती अगर अगड़ों को लेकर चलती है तो मायावती की स्थिति फिर मजबूत होगी। तो मायावती को इग्नोर न करें लोग। तो अगर मायावती मजबूत होती है तो अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं तो हंग असेंबली आएगी। नहीं, कमजोर तो भाजपा होगी, जो जो शीर्ष में बैठा है गिरने का डर उसको होगा। ये जितने हैं इससे नीचे जाएंगे तब इनको डर है ना, जितने हैं इससे ऊपर जाएंगे। तो हम जब ये उससे ऊपर जाएंगे और भाजपा और कमजोर होती जाएगी और मायावती भी मजबूत होंगी, तो वोट उसी से कटेगा जिसके पास है। तो अखिलेश जो है मजबूत होंगे तो हंग असेंबली आएगी, तो जो सरकार बना ले जाए, तो उसमें भाजपा भी बना सकती है। ऐसा नहीं कि अखिलेश बनाएंगे, हंग असेंबली में कोई बना सकता है, ये नहीं बोला जा सकता। भाजपा की सरकार को आप नकार नहीं रहे 2027 में भी? नकार नहीं है, लेकिन ये भी नहीं करेगा आ रही है। अखिलेश सावधान है कि अखिलेश आ जाएंगे, और इस सावधानी के लिए हमने कहा ना पहले से ही सोर्स पृथ्वी शनि है, तो बड़ा भूमि है, मंगल है, मंगल और शनि का सूर्य से हमेशा टकराव रहता है, तो तनाव होगा, सब कुछ होगा। इसमें बयानबाजी बहुत तगड़ी होगी। अपने नेताओं को संभाल कर रखें, उन्मादित न होने दें। जो कि सत्ता में ही लोग आ रहा है, और सत्ता इसलिए जा रही है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है धार्मिक उन्माद कारण जिनके कारण आई थी उसी धार्मिक उन्माद कारण जाएगी। गोधरा दंगल का नाते मोदी जी की एक प्रबल प्रतिष्ठा बढ़ी, उसी के बाद मोदी चमके, और उसके बाद फिर बढ़ते बढ़ते बढ़ गए। यही कारण उनका पतन का भी होगा। ये धार्मिक उन्माद अब इतना बढ़ जाएगा, पहले धार्मिक उन्माद नहीं था, वो एक सीमित दायरे में था, अब चर्चा हुई, लोग प्रसन्न हुए, प्रशंसा की उस बात की। लेकिन अब जो है धार्मिक उन्माद जो बढ़ेगा वो जन जन में फैलेगा, हर जगह जाएगा। अब तो लोग जो है उसका विरोध करना शुरू कर देंगे, और परिणाम इनके लिए दुखदायी होगा। शुक्रिया। तो आपने सुना पंडित करुणेश मिश्रा जी को। राजनीतिक तौर पर 2026 पर हमने बात की। जी, आप कुछ एक चीज और ऐड करूंगा उसमें कि सबके दाम खूब बढ़ेंगे, अप्रत्याशित रूप से बढ़ेंगे, और विशेषकर सोने के।
तो आपने सुना पंडित करुणेश मिश्रा जी को, जिनसे बात की 2026 को लेकर राजनीतिक दिशा में किस तरीके की राजनीतिक दिशा होगी। तो इनका मानना है कि केंद्र में व्यक्ति परिवर्तन हो सकता है, और वहीं उत्तर प्रदेश की हमने जब बात की तो इनका मानना है कि हंग असेंबली के साथ 2027 में जो भी आएगा सत्ता में, वो हंग असेंबली के साथ आएगा। अखिलेश के भी दिन शायद अच्छे हो सकते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को सत्ता में बने रहने की बात ये इन्होंने नकारी नहीं है। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।